हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे फ्रांस के झंडे को शैतानी बताने वाले इमाम को बिना किसी देरी के निकाल दिया देश से बाहर। जी हां दोस्तों, कुछ भी करने और कहने की नहीं मिलेगी छूट। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां रूसी यूक्रेनी शरणार्थियों को 2 हफ्तों में छोड़ना होगा देश, श्रीलंका ने जारी किया फरमान। साथ ही साथ आरएसएस ऑफिस में हैंड ग्रेनेड मिलने से मच गया हड़कंप, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। साथ ही साथ बताएंगे आगरा में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव, कहा हमारे सामने लोकतंत्र बचाने की है चुनौती। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे बंगाल से भी। बने रहेगा आप लोग वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से स्वागत करते हैं। मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। चलते पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फ्रांस के झंडे को शैतानी बताने वाले इमाम को निकाला गया देश से बाहर। सरकार ने कहा कुछ भी करने और कहने की नहीं मिलेगी छूट। जी हां, ट्यूनीशिया के मुस्लिम धर्मगुरु इमाम महजोबी को फ्रांस के झंडे पर टिप्पणी करने की वजह से फ्रांस से निष्कासित कर दिया गया। इस बात की घोषणा आंतरिक मंत्री गेराल्ड डरमेनिन ने की। फ्रांस का आरोप है कि महजोबी ने फ्रांस के झंडे को शैतान का झंडा बताया था। आंतरिक मंत्री डरमेनिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक बयान में लिखा कि कट्टरपंथी इमाम महजोबी को उनकी गिरफ्तारी के 12 घंटे से भी कम समय में राष्ट्रीय क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया है। कुछ भी करने और कहने की इतनी इजाजत नहीं दी जाएगी। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स में निष्कासन आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि महजोबी ने इस्लाम की एक शाब्दिक पिछड़ी, असहिष्णु और हिंसक अवधारणा व्यक्त की गई, जिसमें गणतंत्र के मूल्यों के विपरीत व्यवहार, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, पहचान वापसी, यहूदी समुदाय के साथ तनाव और जिहादी कट्टरपंथ को प्रोत्साहित करने की संभावना है। अब ऐसे में दोस्तों फ्रांस ने दिखा दिया है कि देश के खिलाफ, देश के झंडे के खिलाफ कुछ भी बोलने वाले का देश में कोई जगह नहीं। बहरहाल फ्रांस की सरकार ने जो ये फैसला लिया है दोस्तों, क्या आप इसको बिल्कुल सही मानते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूसी यूक्रेनी शरणार्थियों को 2 हफ्तों में छोड़ना होगा देश, श्रीलंका का फरमान जारी। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 2 साल से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों को युद्ध लड़ते इतना समय हो गया, इसलिए जाहिर सी बात है कि वहां के हालात भी भयावह हैं। जहां कभी मानव बस्तियां बसा करती थी, आज वहां केवल लाशें बिछी हुई हैं। वो जगह अब रहने लायक ना रही। इस युद्ध के कारण कई लोगों ने वहां से दूसरे मुल्कों में पलायन कर लिया, लेकिन अब श्रीलंका में रहने वाले इन शरणार्थियों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। युद्ध के कारण विस्तारित वीजा पर श्रीलंका में रह रहे हजारों रूसी और यूक्रेनियन लोगों को 2 हफ्तों के अंदर श्रीलंका को छोड़ने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इमिग्रेशन कंट्रोलर ने पर्यटन मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया है कि रूसी और यूक्रेनी पर्यटकों को 2 हफ्ते के अंदर देश छोड़ना होगा, क्योंकि उनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई है। नेक्स्ट खबर बता दें, आरएसएस ऑफिस में हैंड ग्रेनेड मिलने से मच गया हड़कंप, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। जी हां, मध्य प्रदेश के भिंड शहर में स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने संघ का ध्वज लगाने वाली जगह पर एक हैंड ग्रेनेड देखा। उसमें पिन भी लगा हुआ था। उसे देखते ही अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जब हैंड ग्रेनेड की जांच की तो वो निष्क्रिय मिला। बताया जा रहा है कि बम करीब 30 से 35 साल पुराना है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव भी पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हैंड ग्रेनेड संभवतः पास के इलाके से संघ कार्यालय परिसर में पहुंचा हो, जहां पहले पुलिस फायरिंग रेंज स्थित था। उन्होंने बताया कि खोजी कुत्तों के साथ एक बम निरोधक दस्ता मौके पर भेजा गया और पाया गया कि हैंड ग्रेनेड निष्क्रिय है। इस बात का पता चलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां पर आखिर कैसा है हमारा बनाया हुआ बांध। तालिबान शासन में पहली बार अफगानिस्तान पहुंचे भारतीय इंजीनियर। जी हां, अफगानिस्तान के तालिबान के हाथों में पड़ने के बाद पहली बार भारतीय इंजीनियरों की टीम काबुल पहुंची है। ये टीम 8 साल पहले भारत के बनाए सलमा बांध की जांच करेगी। इस बांध को बनाने में भारत ने $265 मिलियन खर्च किए थे। सलमा बांध को आधिकारिक तौर पर भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है। ये अफगानिस्तान के पुनः निर्माण और उग्रवाद को रोकने के उद्देश्य से वैश्विक प्रयास में भारत का योगदान था। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत के पास सलमा बांध को तालिबान के हाथों में छोड़ने या इसे बनाए रखने में मदद करने का विकल्प था। ऐसे में भारत ने सलमा बांध की देखरेख के लिए इंजीनियरों की एक टीम को भेजने का फैसला किया है। इसे तालिबान के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर बता दें, सऊदी अरबिया में अब मस्जिदों के अंदर नहीं होगा इफ्तार, प्रिंस सलमान ने लगाया प्रतिबंध। जी हां, सऊदी अरबिया ने मस्जिदों के अंदर इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, यह आदेश सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की आज्ञा के बाद जारी किया गया है। अब नए आदेश के अनुसार रमजान के दौरान पूरे देश की मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टी न हो सकेगी। आदेश में कहा गया है कि मस्जिदों के इमामों को आगामी पवित्र महीने के दौरान उपवासकों को इफ्तार कराने के लिए दान इकट्ठा करने से भी रोक दी गई है। यह कदम इस्लामिक मामलों के मंत्रालय के रमजान से जुड़े उपायों का हिस्सा है। मंत्रालय ने मस्जिदों को साफ रखने के लिए अंदर इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया और निर्देशक दिया कि भोज कंपाउंड में एक पहले से तय किए गए स्थान पर आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नमाज के दौरान इमाम की फिल्म बनाने के लिए मस्जिदों के अंदर कैमरों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा या विभिन्न मीडिया के माध्यम से प्रार्थना प्रसारित
करने और प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अगली खबर बता दें, कल होगा पाकिस्तान के पंजाब के सीएम का चुनाव। पूर्व पीएम शरीफ की बेटी पर टिकी है सबकी निगाहें। जी हां, पाकिस्तान के 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। वो कल सीएम के रूप में निर्वाचित होने जा रही हैं। शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद हासिल कर लिए हैं। पंजाब विधानसभा के सचिव आमिर हबीब ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का चुनाव सोमवार को होगा। उम्मीदवार रविवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। चूंकि पाकिस्तान के इतिहास में PMLN की उपाध्यक्ष मरियम का पहली महिला मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के पास अब पंजाब विधानसभा में 2/3 बहुमत है, इसीलिए पद को अपने नाम करने में कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में लगातार तीसरी बार बनने जा रही PTI सरकार 28 फरवरी को बुलाया विधानसभा सत्र। जी हां, पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बनाने को तैयार है। इसके लिए 28 फरवरी को विधानसभा सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के राज्यपाल हाजी गुलाम अली ने शनिवार को प्रांत के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए 28 फरवरी को प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाया है। KP के विधानसभा में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित 10 महिलाओं और 4 अल्पसंख्यकों सहित कुल 145 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बेकरार ये देश मोदी सरकार की हाँ का कर रहा इंतजार। जी हाँ, पूर्व सोवियत देश आर्मेनिया अपने पड़ोसी अजरबैजान की आक्रामकता का सामना कर रहा है। दोनों देशों में पहले ही कई बार युद्ध हो चुके हैं। पिछले साल अजरबैजान ने आर्मेनियाई बहुल इलाके नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया था। इस कारण करीब 10 लाख लोगों को शरणार्थी के रूप में आर्मेनिया में शरण लेनी पड़ी थी। अब वही आर्मेनिया भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को उत्सुक है। आर्मेनिया को उम्मीद है कि रणनीतिक साझेदारी से भारत से रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना आसान होगा। भारत ने आर्मेनिया को अपनी रक्षा के लिए बड़ी मात्रा में हथियार भी बेचे हैं। इनमें आकाश मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम प्रमुख है। इसके अलावा 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी और एंटी ड्रोन सिस्टम भी आर्मेनिया को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर बड़ी खबर है अमेरिका से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार जीत। निकी हेली को उनके गृह राज्य साउथ कैरोलिना में दी शिकस्त। जी हाँ, अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के दावेदारों ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इस बीच साउथ कैरोलिना में हुए रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी निक्की हेली को हरा दिया है। जीत का अंतर कितना रहा अभी ये पता ना चल सका है। ये निक्की हेली का गृह राज्य है। इस शानदार जीत के बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं, जहां उनका मुकाबला जो बाइडेन से होगा। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को लोगों ने जमकर समर्थन दिया। चुनाव के बाद अब आए सर्वेक्षणों में उनकी जीत तय बताई जा रही थी। आपराधिक आरोपों के बावजूद ट्रंप ने यहां बड़ी बढ़त हासिल की है। वहीं साउथ कैरोलिना के मूल निवासी हेली की जो 2 बार गवर्नर का चुनाव जीती, वो इस ट्रंप को ना हरा सकी। जी हाँ, रिपब्लिकन पार्टी में हेली की एकमात्र ऐसी उम्मीदवार है जो ट्रंप को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही थी। अगली खबर बता दें, भारत में गलत वजह से मशहूर हो रहा देश मालदीव। जी हाँ दोस्तों, मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी का आया बयान। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मालदीव काफी सुर्खियों में, आप सभी जानते ही हैं। भारत के नजरअंदाज करने के बाद से अब मालदीव के नेता भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इस बीच मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारत में मालदीव गलत वजह से मशहूर हो रहा है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर मालदीव जैसा नहीं है वैसा उसे सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मारिया दीदी ने कहा कि वो साफ करना चाहती है कि मालदीव के लोग ऐसे नहीं है। वो दूसरे देश से आए लोगों का स्वागत करते हैं। हमें विदेशी सैलानी और उनका हमारे देश में आना पसंद है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि मालदीव के लोगों को लेकर गलत धारणा नहीं बनाया जाना चाहिए। जी हाँ, इसके साथ ही पूर्व रक्षा मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जब भी मालदीव को जरूरत पड़ी, पड़ोसी देश भारत ने उसकी मदद के लिए हमेशा आगे आया। मालदीव के परेशानी के समय भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है और उसका साथ देता है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां पर मंच पर फिर एक बार साथ आए यूपी के लड़के। आगरा पहुंची न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी हुए शामिल। कहा नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है ये आगरा है जनाब, दिलों को मिला देता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आयोजित हुई। इसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने शायराना अंदाज में भाजपा को निशाने पर लिया। कहा कि आगरा मोहब्बत की नगरी है, यहाँ से पूरे देश में मोहब्बत का संदेश जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगरा में भाजपा हटाओ संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। कहा कि भाजपा पेपर लीक करने वाली पार्टी है। इनके नेता देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं है, जवान डिग्री जलाने को मजबूर हैं। ये किसानों के लिए काले कानून लेकर आते हैं। अब भाजपा की विदाई तय है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी हाँ, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस और सपा का गठबंधन की ये रैली? बताइएगा जरूर दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां बीएसपी के जिस सांसद ने पीएम मोदी के साथ किया था लंच, 15 दिन बाद ही बीजेपी में हुआ शामिल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक दिन पहले ही रितेश पांडे ने बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। रितेश पांडे के इस्तीफे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इशारों में तंज कसा है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा रितेश पांडे की इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि उन्होंने करीब 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच
लॉन्च किया था। दोस्तों ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने निकला सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।